बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्टेटस ऑफ वायरस। वायरस का क्या मकाम है, मतलब वायरस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस जगह पाए जाते हैं और क्यों पाए जाते हैं। बेसिकली अगर वायरस देखें तो एक सवाल होता है कि क्या ये जानदार हैं कि या गैर जानदार, लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स। अभी तक इसका कोई भी अंदाज़ा सही तरह पे नहीं लगाया जा सकता कि क्या ये जानदार है या गैर जानदार है। बेसिकली ये बॉर्डर लाइन कहलाते हैं, जानदारों का और बेजान, जिनके गैर जानदार और बेजानदार उनके दरमियान जो बॉर्डर लाइन होती है उन पे पाए जाते हैं, उस जगह पे पाए जाते हैं। ना ये हम कह सकते हैं कि ये लिविंग थिंग्स हैं, या न ये भी नहीं कह सकते कि ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है जी। बेसिकली इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। पहला सवाल तो था कि ये वायरस जो है जानदार है कि गैर जानदार है। तो इसका अभी तक किसी को इल्म नहीं है कि ये जानदार है कि ये गैर जानदार है। ठीक है जी। दूसरा सवाल पैदा होता है कि इसमें इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहले इसमें होता है जी आरएनए, डीएनए, प्रोटीन। बेसिकली इसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन वगैरह पाए जाते हैं। अब दो सवाल कंप्लीट हो गए कि क्या ये जानदार है कि या गैर जानदार है। तो ये बॉर्डर लाइन कहलाते हैं, जानदारों और गैर जानदारों के दरमियान में रहते हैं ये। इसमें तीन चीज़ें शामिल होती हैं, एक आरएनए, डीएनए और प्रोटीन, यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। अच्छा, ये काम क्या करते हैं, व्हाट इज द वर्क ऑफ वायरस। ये असल में ये किसी डिजीज को स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं। इसमें इसमें जो फैलाने का तरीका ये होता है, जो इसके तरीके का वारदात ये है कि ये किसी होस्ट को पहले मुंतखब करते हैं। ये खुद ब खुद एग्जैक्टली किसी भी डिजीज को स्प्रेड नहीं कर सकते, मतलब इनमें ऐसी खासियत नहीं होती कि किसी चीज़ को ये बढ़ा दें, किसी बीमारी को ये बढ़ा दें। तो इसके लिए इनको होस्ट की ज़रूरत होती है। वो मैन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, प्लांट्स होते हैं। ये फिर उस होस्ट में इंटर होते हैं और उसमें जाके किसी डिजीज़ को क्रिएट करते हैं और फिर उसको फैला देते हैं। बेसिकली इनको होस्ट, इसको बीमारी फैलाने के लिए होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो प्लांट्स हो। उसमें जाके ये डिजीज़ को फैलाते हैं। ठीक है जी। तो ये है जी स्टेटस ऑफ वायरस। इसमें दो और चीज़ें भी हैं, एक दो दो लफ्ज़ हम पढ़ते हैं, एक विरियोड्स, एक है जी प्रियोन्स। बेसिकली ये है इन्फेक्शियस प्रोटीन। और ये जी बेसिकली आरएनए में पाए जाते हैं। ये मतलब प्रोटीन मैन्युफैक्चर पैदा करता है, मतलब प्रोटीन को मुतासर करता है। जो चीज़ हम इन्वॉल्व करते हैं, जो चीज़ मतलब ऑक्सीजन वगैरह से लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, ये उनको डैमेज करता है। और बेसिकली वेरियोड भी इसी में आता है। ये दोनों वायरस में अहम किरदार अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया।